हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। प्री बीएसटीसी की एग्जाम लगी, उसके बाद रिजल्ट भी आ गया। जी हाँ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के द्वारा प्री बीएसटीसी का एग्जाम करवाएगी और उसके बाद रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसे बहुत सारे पर्सन होंगे और उनमें से कुछ बच्चे तो सोशल मीडिया के माध्यम से पूछे भी रहे थे कि सर क्या हम लोग अब हमारी काउंसलिंग कब से प्रारंभ होगी, काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या होगी, इसके अंदर काउंसलिंग में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, इसमें अपवर्ड कैसे हो सकता है, हम कॉलेज का चयन कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों के ऐसी भी समस्या होंगी कि सर हमारे फोरम में कुछ गलतियां हो गई थी तो क्या उन गलतियों को सुधारा जा सकता है। इन सब बातों की चर्चा छोटे सेशन में हम लोग करने वाले हैं। बेसिकली वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया, मतलब यहाँ पे कहा गया उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया और ये नोटिफिकेशन में कहा गया कि हम लोगों ने प्री बीएसटीसी का एग्जाम करवाया था 20/5/2026 को कराया था, जिसका परिणाम 10/6/2026 को आ गया है और अब हम इसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। लेकिन काउंसलिंग से पहले हम बच्चों को एक मौका देना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन करने का। लेकिन ये भी कहा गया कि आप नाम, पिता का नाम, माता का नाम, फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, पाठ्यक्रम के प्रकार, इनमें संशोधन नहीं कर सकते हो। बाकी आपको लगता है कि आपके फोरम में कुछ कमियां रह गई हैं तो आप उसके अंदर संशोधन कर सकते हो। उसके बाद संशोधन करने के बाद फिर आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। मतलब आपके फोरम में यदि कुछ गड़बड़ है उसको पहले आप ठीक कर लो, उसके बाद हम काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ करने वाले हैं। तो यहां पर कहा यदि आप अपने काउंसलिंग पंजीकरण से पूरे यदि अपने आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहते हो तो आपको 200 रुपए का ऑनलाइन शुल्क भुगतान करना होगा और उसके बाद में 11/6 से लेकर के 16/6 तक आप अपने उस आवेदन पत्र के अंदर संशोधन कर सकते हो और आवेदन पत्र में संशोधन करने के बाद आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हो। और कहा गया कि काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन 3000 रुपए का शुल्क पेमेंट करना होगा और उसके बाद में हमारी एक लिस्ट होगी। उस लिस्ट के अंदर जितनी भी अध्यापक शिक्षण संस्थान, मतलब जहां से आपको बीएसटीसी करनी होगी, उनकी लिस्ट होगी और उनमें से उस लिस्ट का में से आपको कॉलेज चुननी होगी कि हाँ मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं। ये पूरी प्रक्रिया 11/6/2026 से लेकर के 16/6/2026 तक होने वाली है। 11 से लेकर के 16 तारीख तक आपकी काउंसलिंग होगी। आपको ऑनलाइन जाकर के 3000 रुपए का शुल्क जमा कराना होगा और उसके बाद में आप अपने चॉइस की जो कॉलेज है उसका चयन कर सकते हो। आप अपनी चॉइस की कॉलेज का चयन कर सकते हो, लेकिन वो कॉलेज आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये डिपेंड करता है मेरिट के आधार पर। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो एग्जाम दिया था उसमें जो आपके मार्क्स आए होंगे, उस मार्क्स के बाद में जो कॉलेज का अलॉटमेंट होता है वो होता है मेरिट के बिहाफ पर, नंबरों की वरीयता के आधार पर। तो आपको सोचे कि भैया मैंने यहाँ पर आपके काउंसलिंग में गए, आपने अपनी कॉलेज चयन कर ली, उस कॉलेज में यदि आपसे ज्यादा स्कोर वाले बच्चों ने पहले उसको चयन कर ली, सपोज करो वहां पे 50 सीटें थी और आपसे ज्यादा स्कोर वाले 50 बच्चों ने यदि उस कॉलेज को चयन कर लिया तो फिर आपका नंबर नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे कॉलेज का अलॉटमेंट ये चॉइस या वरीयता के आधार पर दिया जाएगा, चॉइस के आधार पर नहीं। इसका मतलब है कि आप वो कॉलेज का नाम तो भर सकते हो लेकिन वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये पक्का नहीं। इसलिए जब आप यहाँ पर काउंसलिंग में जाओ तो 1 2 3 4 5 10 15 20 30 नाम आपके चॉइस के अनुसार भर देना, ताकि आपको ये तो रहे कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, क्योंकि कॉलेजों का चयन जो होगा, अलॉटमेंट जो होगा वो होगा आपके मार्क्स की वरीयता के आधार पे। तो वो आपका होने वाला है 11 से लेकर के 16 तारीख तक 3000 रुपए के ऑनलाइन शुल्क जमा कराने के बाद। उसके बाद जैसे आपके 11 से लेकर के 16 तारीख तक जो आपने ऑनलाइन काउंसलिंग करवा ली, उसके बाद में फिर कॉलेजों का अलॉटमेंट होगा। तो ये जो कॉलेजों का अलॉटमेंट होगा इसकी पहली लिस्ट आने वाली 20/6/2026 को कॉलेज अलॉटमेंट आ जाएगा, अर्थात आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सी कॉलेज मिली है। जी हाँ, उसके बाद में अब प्रथम चरण की जो जिसको कॉलेज मिल गई प्रथम चरण में, तो प्रथम चरण की अलॉटमेंट के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क 13,500 की ऑनलाइन जो है वो भुगतान तिथि होगी 20/6 से लेकर के 27/6 तक। अर्थात उसके बाद जैसे कॉलेज आपको मिल गई तो कॉलेज मिलने के बाद आपको बीएसटीसी के लिए फीस जमा करवानी होती है और उसका ऑनलाइन भुगतान करना होगा और ये ऑनलाइन भुगतान 13,555 का होगा, जो कि 20/6 से लेकर के 27/6 तक आपको ऑनलाइन भुगतान करना यहां से होगा ई मित्र पे जाकर के। और उसके बाद में जैसे आपने 27/6 तक आपने ऑनलाइन भुगतान कर दिया, उसके बाद में जो कॉलेज आपको मिली है उस कॉलेज में आपको जाना होगा, अर्थात अभ्यर्थियों के द्वारा स्वयं उपस्थित होकर के आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग करनी होगी। मतलब अब आपने पैसे दे दिए, ऑनलाइन भुगतान कर दिया, अब जो कॉलेज मिली है अब आपको वहां पे कॉलेज में जाना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पे सबमिट करवाने होंगे, फिजिकल वहां पर आपको प्रेजेंस वहां पे लगानी होगी और ये प्रक्रिया 20/6 से लेकर के 29/6 तक होने वाली है। उसके बाद में जब आप वहां पे चले गए तो वहां पे शिक्षण संस्थानों के द्वारा जो एडमिशन लेने वाले जो बच्चे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद में जिनके डॉक्यूमेंट्स सही होंगे उनका प्रवेश का अधिकृत पोर्टल पे ऑनलाइन सत्यापन होगा। आपके डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे फिजिकली डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होंगे। जब उनको लगेगा फिजिकल आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं तो वो आपके जो आपका एडमिशन है वो पोर्टल पे अपलोड कर देंगे और ये प्रक्रिया होगी 20 से लेकर के 29 तारीख तक। उसके बाद में संस्था द्वारा प्रमाणीकरण उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश
प्राप्त करना होगा। और जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स फिजिकल वेरीफाई हुए, कॉलेज वाले आपको अपलोड कर देंगे ऑनलाइन कि हमारे ये बच्चे आए थे और इनके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है, उसके बाद में फिर आपको खुद को लॉगिन करके एक प्रोविजनल एडमिशन स्लिप लेनी होगी। और ये भी प्रक्रिया 20 से लेकर के 29 तक होने वाली है। और उसके बाद में जैसे प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी, प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट आपके पास होगी, उस प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट को लेकर के आपको कॉलेज में जाना होगा। और कॉलेज में जो प्रारंभ है, जो कक्षाएं वो प्रारंभ हो जाएंगी 1/7/2026 से। और अपवर्ड मूवमेंट है तो आवेदन अब क्या हुआ, जैसे सपोज करो, अपवर्ड मूवमेंट का मतलब हुआ कि जैसे सपोज करो आपने चॉइस भरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आपको 10वीं को नंबर आपकी चॉइस थी, वहां पे नंबर आया, लेकिन आपको पता लगा कि आपने जिस नंबर 1 कॉलेज में चॉइस भरा था वहां पे एक सीट खाली होगी। जैसे नंबर 1 चॉइस आपने भरी थी, वहां पे 50 सीट थी, वो 50 सीट भर गई। नंबर 2 में भी 50 सीट थी, वो भर गई, बस ऐसा भर गई और आपका नंबर है 10वीं में। अब आपको पता लगा कि नंबर 1 जो चॉइस आपकी थी वहां पे 50 सीट थी, उनमें से एक बच्चा किसी कारणवश वो कॉलेज छोड़ के चला गया, कहीं पर नौकरी लग गई होगी या किसी को दूसरे कारण से, तो वहां पे एक सीट खाली होगी। तो अब आप यहां से अपवर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो जो अपवर्ड है उसकी बात करें, इसके लिए आपको अपवर्ड मूवमेंट के लिए आवेदन करने की तिथि होगी 3/7/2026 से लेकर के 4/7/2026 तक। और उसके बाद में 7/7 को अपवर्ड का मूवमेंट, जो आपके मूवमेंट है वो उसका आवंटन बता दिया जाएगा। और उसके बाद अपवर्ड होने के बाद उस कॉलेज में आपकी रिपोर्टिंग होगी 7/7/2026 को। जी, ये आपको यहां से आ जाता है मतलब। और उसके बाद सेकंड जो लिस्ट आने वाली है, ये सेकंड लिस्ट आने वाली है 13/7/2026 को लिस्ट आ जाएगी। अब कुछ चीजें तो यहां से आ गई, अब कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। वो यहां पे कुछ आप लोगों के लिए कुछ हिदायतें हैं, आप लोगों के लिए कुछ गाइडलाइन है, हिदायतें हैं। यहाँ पे जैसे कहा गया, एक तो यहाँ पर कहा गया कि भाई आपको जो है ना, आपकी जो लिस्ट है ये आपको परसेंटेज के आधार पर कॉलेजों का अलॉटमेंट किया जाएगा, एक यहाँ से था। दूसरा कहा गया था कि पंजीकरण के लिए आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और यदि पंजीकरण कराने से पहले आप 200, आपके यदि ऑनलाइन काउंसलिंग से पहले आप अपने आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसमें 200 रुपये के इसके साथ संशोधन कर सकते हो, ये भी यहाँ से था। इसके अलावा कहा गया कि यहाँ पे कहा गया कि परीक्षा में प्रवेश सभी अभ्यर्थियों को बिना किसी कट ऑफ के परिणाम जारी किया गया है। इसकी कोई कट ऑफ नहीं होती, इसके मार्क्स होते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कट ऑफ का मतलब है कि इससे ऊपर वालों का एडमिशन हो जाएगा। तो पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को आपका रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा या कहें कि काउंसलिंग में भाग लेना होगा 3000 रुपए के साथ। जी हाँ, और ये जो 3000 रुपए हैं ये आपके पाठ्यक्रम शुल्क में बाद में समाहित कर जाएंगे। मतलब आपको नहीं लगना, ऐसा नहीं है कि 3000 रुपए आपको ये आपके सिर्फ काउंसलिंग के लिए नहीं, ये जो 3000 रुपए आपकी फीस में आपके यहाँ पे ऐड कर दिए जाएंगे। उसके बाद कहा कि प्री बीएड परीक्षा सामान्य और संस्कृत के प्रत्येक अभ्यर्थी को एक यूनिक काउंसलिंग आईडी परीक्षा परिणाम के साथ दे दी गई है। बेसिकली आप लोगों ने जो प्री बीएसटीसी का एग्जाम दिया होगा तो आपको चॉइस की होगी कि आप सामान्य से दे रहे हो या संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत शिक्षा विभाग में वैकेंसी आती है और सामान्य शिक्षा विभाग में। तो आप संस्कृत से बीएसटीसी करना चाह रहे हो या सामान्य से करना चाह रहे हो, तो जो भी आपका रिजल्ट आया था उसके साथ आपकी एक यूनिक आईडी थी और उसी यूनिक आईडी के साथ आपको आपकी काउंसलिंग करवानी है। ये आपको यहां से कहा गया। क्या कहा कि भाई दोनों पाठ्यक्रम तथा अलग भाषा हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को हेतु 2 काउंसलिंग आईडी जारी की गई है। 2 काउंसलिंग आईडी जो जारी की गई और अभ्यर्थी फीस जमा कराने के बाद दोनों काउंसलिंग आईडी से संबंधित पाठ्यक्रम की काउंसलिंग आईडी का प्रयोग करके और अपने यहाँ पर जो कॉलेज का विकल्प चुन सकता है। जी, जैसे किसी अभ्यर्थी ने प्री डीएलएड के दोनों पाठ्यक्रम के लिए आवेदन किया, संस्कृत के लिए सामान्य के लिए, तो उसे सामान्य पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध काउंसलिंग आईडी का चयन करके सामान्य वाले में जाना है। और यदि जो संस्कृत वाली जो आईडी है उसका चयन करके संस्कृत वाले में चले जाना। मतलब अलग अलग आईडी दी गई है और उसी अलग अलग आईडी से आप अलग अलग में काउंसलिंग करवाओगे, एक से नहीं होगा। इसी प्रकार से कहा गया कि अभ्यर्थी अपने पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अधिक शिक्षित करने के लिए जो आपकी लिस्ट होगी उनमें बहुत सारे विकल्प भर दें। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही विकल्प भरा। जैसे आपके पास सोचा कि भैया मेरे इतना स्कोर आ गया, मैं एक ही विकल्प भरूंगा, और यदि आपसे ज्यादा नंबर वाले वहां पर हुए, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज अलॉटमेंट आपकी नंबरों की वरीयता के आधार पे होता है, ना कि आपकी चॉइस के आधार पर। तो यहाँ पर कहा गया कि आप यदि चाहते हो कि एक ही भरा तो फिर तो मामला बिगड़ जाएगा। तो आप बहुत सारी लिस्ट यहाँ पे भर सकते हो ताकि वहां पर आ जाए। जी हाँ, मतलब कम से कम या एक जिले का चयन करना होगा अभ्यर्थी को, कम से कम एक अध्यापक संस्थान अथवा एक जिले का चयन करना होगा। एक जिले का चयन किया मतलब वहां पर उसके बाद में यदि आपने एक जिले का चयन किया तो वहां पर किसी में भी आपका नंबर आ सकता है। यदि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध जिलों के विकल्प में से ही जिलों के विकल्प का चयन किया जाता है, तब उस जिले में स्थित सभी अध्यापक शिक्षण संस्थानों को आवंटन हेतु अभ्यर्थी द्वारा भरी गई अध्यापक शिक्षण संस्थानों की विकल्प सूची में जोड़ के तदनुसार आवंटन किया जाएगा। मतलब वहां पर किसी भी कॉलेज में आपको कॉलेज आपको दे दी जाएगी। अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है और इस काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व आप अपने डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। जैसे मूल आवेदन की बात करें, उसमें आपकी कैटेगरी
सभी आपके डॉक्यूमेंट्स पता होने चाहिए कि आप किस कैटेगरी से यहाँ से आ जाते हो। इसके अलावा आपके पास मूल दस्तावेज का मतलब आपके 10वीं 12वीं की, जैसे आपकी 12वीं की बात करें, वो मार्कशीट की बात करें, वो आपके होने चाहिए। इसके अलावा अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके यहाँ से होने चाहिए और पूरे होने चाहिए। इससे किसी भी प्रकार की भिन्नता होने पर जो फॉरम में लगाया वो और इसमें किसी भी प्रकार की भिन्नता होने पर आपका प्रवेश निरस्त माना जाएगा। अध्यापक शिक्षा संस्थानों के चयन हेतु प्री डीलेड परीक्षा 2026 की अधिकृत वेबसाइट पर स्थित अध्यापक शिक्षा संस्थानों की सूची का नाम, पता इत्यादि स्पष्ट कर ले और इन अध्यापक शिक्षा संस्थानों के बारे में संपूर्ण जानकारी अच्छी तरीके से ले ले। उसके बाद में काउंसलिंग हेतु अधिक से अधिक अध्यापक शिक्षण संस्थाओं का चयन करके लोग करना उचित रहेगा। ऑल राजस्थान का चयन अति सावधानी से करें। ऑल राजस्थान का चयन कर दिया मतलब कहीं पर आ सकता है। अध्यापक शिक्षा संस्थान चॉइस लॉक करने में जल्दबाजी न करें। एक बार लॉक होने पर पुनः अध्यापक शिक्षा संस्थान विकल्प का चयन नहीं होगा। मतलब आप लोगों ने जिन कॉलेज जिसका चयन किया है, आपने जिस कॉलेज का चयन किया एक बार कर लिया, वो कर लिया, उसके बाद में उसमें किसी प्रकार का कोई एडिट नहीं हो सकता। यदि अंतिम तिथि तक चॉइस लॉक नहीं की जाती तो अंतिम तिथि के उपरांत आपके द्वारा भरी गई चॉइस स्वतः ही लॉक हो जाएगी। जी हाँ, और प्रवेश की प्रक्रिया, संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण रूपेण संपन्न होने के पश्चात प्रवेश में असफल जो है, सपोज करो पूरी प्रक्रिया हुई, नंबर 1 अलॉट, पहली लिस्ट भी आ गई है, पहली लिस्ट आने के बाद आप फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के लिए चले गए, सब कुछ हो गया। उसके बाद यदि कहा उसके बाद भी कोई बच्चे बच गए तो वहां पर उन बच्चों को पंजीकरण शुल्क जो 3000 रुपये था उनमें से 100 रुपये काट करके 2900 रुपये आपको वापस रिफंड कर दिए जाएंगे आपके खाते के अंदर। तो आप जब वहां पर फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपके वहाँ IFSC कोड वगैरह जो है वो अच्छे से भरना है। इसके अलावा का यदि आपने गलत डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए हैं तो आपकी जो पंजीकरण शुल्क है 3000 रुपये वो आपके यहाँ जब्त कर ली जाएगी। और अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गए अध्यापक शिक्षा संस्थान में प्रवेश हेतु 13,555 शुल्क जमा होने और अध्यापक शिक्षा सत्यापन होने के उपरांत ही अपवर्ड मूवमेंट कर सकता है। आपने पहले आपको फीस जमा करानी होगी, जी आपको पहले फीस जमा करानी होगी और उसके बाद ही आप अपवर्ड मूवमेंट कर सकते हो। ये कुछ बातें यहाँ से आ जाती हैं। इसके अलावा जो आपके जो बच्चा यहाँ पर एडमिशन लेने जा रहा है उसकी बात करें तो यहाँ पे था कि भैया जैसे यहाँ पर अभ्यर्थी के पास आहर्ता कैटेगरी, मतलब आहर्ता परीक्षा का मतलब हुआ कि भैया 12वीं की बात है तो 12वीं की परीक्षा के अंदर आपके लिए जो जनरल में 50% मार्क्स और महिला EWS ST OBC SC MBC SBC PH विडो के लिए 55% से उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब आप जनरल कैटेगरी से तो 50% मार्क्स होने चाहिए और यदि आप बाकी कैटेगरी से तो 40% मार्क्स, यहाँ 45% मार्क्स आपके यहाँ पे होने चाहिए। मतलब ये पूरी प्रक्रिया है जिसके साथ आपको गुजरना होगा। जी तो बस इसको ध्यान रखना, ई मित्र के पास जाना, अच्छे से अपनी चॉइस भरना। इसके अलावा आज एक खबर और आई थी और वो खबर ये थी कि PTT 14 जून की बात करें हर दूसरे अभ्यर्थी को मिल सकता है, मतलब कॉलेज, अर्थात जो बीएड वाले हैं उनके लिए भी खुशखबरी यहाँ पर है। तो जो बच्चा BSTC कर रहा है उनके लिए खुशखबरी है। लगभग सबके सब शामिल होने वाले हैं और ऐसा ही उम्मीद है कि बीएड में भी ऐसा होने वाला है। तो अच्छे से काउंसलिंग करवाना, अच्छे से कॉलेज में जाकर के पढ़ना और फिर अच्छे से तैयारी करनी है। धन्यवाद।